जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों पे जो होने वाले काम होते हैं उन कामों को निश्चित रूप से किया जाता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो होने वाले नहीं हैं। तो कोई 20 किलोमीटर आ रहा है, कोई 25 किलोमीटर से आ रहा है, तो उसको उर्वरक लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी ये इच्छा है और मैं इसके लिए लगूंगा भी कि मैं अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक गोदाम क्षेत्र में बना सकें। इसके वहाँ पे मिल इसकी समिति की ज़मीन जो है लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास पड़ी हुई है, यूजलेस। हो सकता है कभी वहाँ पे कृषि कार्य होता होगा, लेकिन अभी तो हमें लग रहा है दशकों से वहाँ पे कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि फेंसिंग जरूर हुई है, वो ज़मीन पड़ी हुई है। हमारी इच्छा है और हमने उस संबंध में प्रस्ताव किया है कि हम वहाँ पर एक पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकें। नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार विनोद सिंह। आज हम आए हैं जेबीगंज सहकारी गन्ना समिति, जेबीगंज जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर एनजीओ के लगभग मीटिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। माननीय विधायक जी आए हुए हैं और सभापति महोदय जी हैं, उपसभापति महोदय जी हैं। यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। सबसे एक एक क्वेश्चन का उत्तर लेते हैं कि आखिर कौन सा प्रस्ताव किया गया है। और आप लोग देख पा रहे हैं, देखो जितने डेलीगेट्स हैं यहाँ पर सब उपलब्ध हैं, सब यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इस साइड देखो सब डेलीगेट बैठे हुए हैं। देखा भाई साइड में देखो सब डेलीगेट बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबका नाश्ता पानी हो चुका है और जो कुछ है, ठीक है, जो यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हैं अभी एक एक का उत्तर ले रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं ये काम होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि खाली प्रस्तावों तक ही सीमित रह जाए। मैं बात करता हूँ, ठीक है। प्रस्ताव रखे गए हैं, एक कार्य होगा कि केवल कागज तो खाली सीमित रहेगा। ये एजीएम होता इसीलिए है कि जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों पे जो होने वाले काम होते हैं उन कामों को निश्चित रूप से किया जाता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो होने वाले नहीं हैं, तो उन पर नहीं करते हैं, लेकिन जो काम होने वाले वो निश्चित रूप से होंगे और कराए भी जाएंगे। ठीक है। मैं हूँ पत्रकार विमल सिंह। आज आए जेबीगंज, ठीक है। हमारे साथ बैठे हैं चेयरमैन साहब अखिलेश त्रिवेदी जी। थोड़ा इनसे बात करते हैं, जो प्रस्ताव रखे गए हैं क्या मामला है, कौन कौन से रखे गए हैं। ठीक है, और हमारी खबरों लाखों में जाती है, आप लोग कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आपके क्या विचार हैं। तो कौन कौन से आज प्रस्ताव रखे गए। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हमारी बात रखने का अवसर दिया। आज जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी। इसमें ये संरक्षण बैठक होती है जिसमें सेंटर अलॉट किए जाते हैं। क्योंकि हमारी तीनों मिलों में जो किसान हैं जिन सेंटरों में गन्ना सप्लाई कर रहे हैं वो संतुष्ट हैं। किसी भी व्यक्ति ने अपना सेंटर कटवा करके दूसरी जगह करने का प्रस्ताव नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जैसा है कि वो यथास्थित रहेगी। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे थे। आज भी हमने उनको रखा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि बहुत लंबे एरिया में ये हमारी समिति क्षेत्र फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत ये आती है उर्वरक लेने में। जब वो यहाँ मतलब कोई 20 किलोमीटर आ रहा है, कोई 25 किलोमीटर से आ रहा है, तो उसको उर्वरक लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी ये इच्छा है और मैं इसके लिए लगूंगा भी कि मैं अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक गोदाम क्षेत्र में बना सकें, जिसके लिए हमने 2 संचालन क्षेत्रों में प्रस्ताव हम लोगों ने कर रखा है। एक परवर क्षेत्र में संचालन क्षेत्र में और दूसरा बेटी संचालन क्षेत्र में। इसके साथ ही हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो कुंवरपुर बघेल गांव पड़ता है पड़ोस में यहाँ से, वहाँ पे मिल इसकी समिति की ज़मीन जो है लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास पड़ी हुई है, यूजलेस। हो सकता है कभी वहाँ पे कृषि कार्य होता होगा, लेकिन अभी तो हमें लग रहा है दशकों से वहाँ पे कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि फेंसिंग जरूर हुई है, वो ज़मीन पड़ी हुई है। हमारी इच्छा है और हमने उस संबंध में प्रस्ताव किया है कि हम वहाँ पर एक पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकें। हमारा क्षेत्र टेक्निकल शिक्षा के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, आप भी जानते हैं। अगर आप सभी लोग मिलकर के उस कुंवरपुर बघेल की ज़मीन पर पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं तो ये हमारे सबके लिए बड़े गौरव की बात होगी। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे गेस्ट हाउस का निर्माण होना और भी छोटे मोटे प्रस्ताव जो हैं, जैसे इसका इनोवेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो हैं वो चल रही हैं। और 15 तारीख से जो जानकारी भी आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा किसान साथियों को, कि कई बार जब समय निकल जाता है तो लोग आते हैं कि चेयरमैन साहब हमारा ये पिछली बार ऐसा हुआ, कई लोग मिलने आए कि हमारा ये सर्वे में ये जो है कमी आ गई है, ये त्रुटि रह गई है, वो त्रुटि रह गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। 15 सितंबर से लेकर के
और 24 सितंबर तक यहाँ पर सर्वे प्रदर्शन का मेला लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने मीटिंग में बैठक में भी कहा कि सभी डेलीगेट्स जो हैं जो अपने गांवों में बताएं, मेले में अवश्य आएँ, अपना यहाँ पे सर्वे देखें, अगर कोई त्रुटि है तो उसका समाधान हो जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि 15 से 24 बीच की मेला रहेगा, तो अगर कहीं कोई विशेष अपरिहार्य स्थिति हमारे लिए बनी कहीं जाने की तो अलग की बात है। वैसे मैं यहाँ पर हर संभव कोशिश करूँगा कि मैं किसान साथियों के साथ में रहूँ और उनका समाधान करवाऊँ। धन्यवाद। यहाँ थे चेयरमैन गन्ना विकास समिति जेबीगंज के अखिलेश त्रिवेदी जी। अब थोड़ा बात करेंगे सचिव महोदय जी से। इनकी भी बहुत भूमिका रही है, अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है। अब इस समय वैसे तो यूरिया की कमी चल रही है, ठीक है। फिलहाल यूरिया भी यहाँ आई है, आ चुकी है, ठीक है, दी गई है, ठीक। कि जो लोग फैक्ट्री पे गन्ना जो खरीदारी करते हैं वो ना इस साल हो बस। ज़रूर मैं उसको रोकूंगा और आपका भी सहयोग लूँगा इसमें, और अपने चेयरमैन साहब का, अपने बोर्ड का भी सहयोग लूँगा और हर संभव कोशिश करूँगा, रोकने की कोशिश करूँगा। मैंने पिछली बार भी रोका था, इस बार मैं चाहता हूँ बिल्कुल वो बंद हो जाए, बिल्कुल रहेगा। धन्यवाद। यूपी का था। थैंक यू। नमस्कार विमल सिंह।